हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ एक बार फिर से आपके सामने लेके आ गई हूँ एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंट्स वर्सेस अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस आपको कक्षा 11वीं के बेसिक टर्म्स में ही क्लियर हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अकाउंट्स एंड अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको कोई संशय न रह जाए कि इसमें क्या है। तो आज हम इसको डिफरेंस को क्लियर कर देती हूँ। तो बेसिक जो इसका डिफरेंस है आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। देखने में ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 11th क्लास पास कर लेते हैं उनसे ये पूछा जाए अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो बताते हैं बेसिक डिफरेंस जो इसमें है वो इसमें ये बताते हैं कि भाई ये अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। दो वो कहेंगे कि भाई इसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बल्कि इसमें डिफरेंस है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ आज। अकाउंटेंसी वर्सेस अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग में आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता देती हूँ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी is a theory and a practice of accounting. It's wide range. It is a field of branch of study which contains. तो ये क्या है? अकाउंटेंसी जो है वो एक थ्योरी है और अकाउंटिंग की प्रैक्टिस है। और समझा जाए तो इसमें काफी कुछ थ्योरी भी है, प्रिंसिपल्स भी हैं एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो अकाउंटेंसी जो है is a field of branch of study which contains theory, principles and practice of accounting। हम ये कहाँ पढ़ते हैं? इनका एक अपना सब्जेक्ट्स है, और जो थ्योरी, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, आपको ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो थ्योरी और प्रिंसिपल जो हम पढ़ते हैं ये कहाँ अप्लाई होते हैं? अकाउंटिंग में। इट मीन्स जो थ्योरी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने पढ़े हैं उनको लाइफ में अप्लाई करने के लिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए उसका जो यूज होता है उसे हम प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग उसे हम कहते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सभी चीजें होती हैं, जो जरूरी होती हैं, चाहे बिजनेस से, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो या ऑडिटिंग हो, एक्सेट्रा। तो द प्रिंसिपल ऑफ accountancy are applied to business entity in 3 divisions। यानी जो प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन बनते हैं, थ्योरी अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, वो बिजनेस एंटिटी में हम 3 लेवल्स में अप्लाई करते हैं उसे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए। ऑडिटिंग मीन्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि बुक कीपिंग कैसे होती है। बुक कीपिंग का मैंने आपको एक वीडियो डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अकाउंटिंग की भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और ऑडिटिंग का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों के आपको मीनिंग का मिल जाएगा। बुक्स को कैसे रखते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का मतलब कि हम बुक्स को कैसे मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स को, बुक को हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग जो सबसे पहले हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है वो अकाउंटिंग से मिलती है, और देन ऑडिटिंग।
ऑडिटिंग मतलब ये अभी 11th क्लास का सिलेबस नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, आप इसे बट अकाउंटेंसी में ही पढ़ाया जाता है, ये अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो अभी हम आपको अकाउंटेंसी समझा रहे हैं और अकाउंटेंसी का बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इन तीनों को प्लस करने पर क्या मिलता है? अकाउंटेंसी मिलता है। आगे हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, फाइनेंशियल ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन लेवल का है, इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे कैसे एनालाइज किया जाता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग, किस तरीके से डिसीजन लेने के लिए हमको अलग से अकाउंटिंग ब्रांच बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एक अलग से बैग बना दिए जाते हैं। ये किस बैग में आता है? तो उसे अकाउंटेंसी के बैग में रखा जाता है। ये वाइड कंसेप्ट है, वाइड रेंज है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ये पार्ट्स हैं अकाउंटेंसी के। तो अकाउंटेंसी इज अ यूज्ड टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये यूज टू हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देने के लिए ही ये बनाया जाता है। ये एक की पॉइंट है कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात करते हैं, अकाउंटिंग है। मेन पर्पस यही है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालना, ताकि जो इसके यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करके अपने डिसीजन ले सके। इनके यूजर कौन होते हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी निकलेगी वो हमको कहां से मिलेगी? अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग, तो मेन अकाउंटिंग पर्पस क्या होता है? वो हमारी कम्युनिकेट करे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके, अप्लाई करके जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वो अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अगर आपको डिटेल में देखना है तो अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है और इसको हम आर्ट्स भी बोल सकते हैं। अगर कोई माने तो ये आर्ट भी है और ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? एक तरीका है कि समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, मेजरिंग करना और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल डाटा को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजों को समराइज करना, एनालाइज करना, इनका जो मेजर करके हमारे पास आया उसे हम कम्युनिकेट करते हैं। वर्थ निकाल के, फाइनेंशियल पोजीशन निकाल के हमें जो पता लगता है उसे हम, ट्रेडिंग एंड अकाउंट से हमें प्रॉफिट पता लगता है और P&L से हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है। तो इस तरीके से एनालाइज करना, किन वजह से हमारा ये रिजल्ट निकला, कम ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, अच्छी रही या बुरी रही, उसे हम करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक छोटा सा याद रखने के लिए है, SAIRCMC, तो साई राम छतर मत छू। समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग और कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग में ये जो है समराइज, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का रिलेटिंग पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस, तो रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से जो हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है उसका ये रिकॉर्ड रखता है एक पर्टिकुलर हेड का। एक डेबिट साइड होती है, एक
क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट साइड हमारी डेबिट होती है और राइट साइड हमारी क्रेडिट होती है। तो बुक कीपिंग के अंदर हमारे को इसके अंदर प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस है अकाउंटिंग में, वो बुक कीपिंग के अंदर आपको मिल जाता है। अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे 4 स्टेप्स हैं वो हमारे बुक कीपिंग में आते हैं, वो क्लासिफाइंग स्टेप्स के अंदर आते हैं। जो रिकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन करते हैं उनको हम क्लासिफाई करने के लिए उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करने से हम फॉर्मेट जो बनाते हैं वो टी फॉर्मेट होता है। ये टी फॉर्मेट में राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारा क्रेडिट होता है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट होता है। डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसकी ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाए थे और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारा कि अकाउंट्स किसे कहते हैं। समरी ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये एक समरी ऑफ ट्रांजैक्शन है और एक पर्टिकुलर हेड के लिए होता है। एट अ वन प्लेस, एक ही जगह पे हो जाता है। एक स्टेटमेंट ऑफ रीजन है कि वो किस कारण से बनाया गया है, क्या कॉज है, क्या ग्राउंड्स हैं। एक्सप्लेनेटरी सम इवेंट्स, उसके इवेंट्स है कि हमने परचेज किया है या सेल किया है। ए रीजन ऑफ अ एक्शन टू बी डन, एन एस्टिमेशन, वैल्यूएशन और अ जजमेंट, ये हमारा मीनिंग है अकाउंट्स का। तो ये आपको एक अकाउंट्स का बारे में सारा अकाउंट जो है किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक हेड के बारे में सारा बता देता है। It is used for recording all changes in money of a period. It is in a journal or a ledger. It gives all transactions relating to assets, capital and revenue, expenses and liability at a place. तो इन सब का एक पर्टिकुलर हेड होता है। जैसे असेट्स है, असेट्स में मशीन है, कितनी मशीनरी खरीदी, किस किस डेट को खरीदी, अब उसके पास टोटल कितना अमाउंट की मशीनरी है, ये सारी असेट्स अकाउंट में। उसी तरीके से कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स और एक अकाउंटिंग, ये हमारा टॉपिक कवर होता है। और आशा करती हूँ आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी हमारा काफी बड़ा है और उसके अंदर जो है अकाउंटेंसी आता है। अकाउंटेंसी हमें सिखाता है कि हमें किन स्टेप से चलना है, थ्योरी, प्रिंसिपल, और तो उनके अंदर क्या आता है, अकाउंट्स। अकाउंटेंसी हमें क्या बताता है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, और अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हमें अकाउंट्स बताता है। एनालाइजिंग, समराइजिंग, उस तरीके से करके अकाउंट्स बनता है। तो कॉरिलेटेड है ये आपस में। अकाउंटेंसी उसी तरह हमें कॉम्बिनेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अकाउंट्स हमारा आउटपुट है। तो बहुत सारे लोगों के बीच में ये सवाल थे और वीडियो के थ्रू मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रॉम क्रेजी अकाउंटिंग।